हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग। सो हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में जो भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें वैसे भी जनरली पता होना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो नेशनल फ्लैग बेसिकली इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में तो देखेंगे ही साथ हम देखेंगे कि इससे जुड़ा हुआ लॉ कौन सा है। तो फ्लैग कोड के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, अभी का क्या सिनेरियो है वो देखेंगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कौन से कोड से फ्लैग का यूसेज गवर्न होता है। अभी की बात करें तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 से फ्लैग की यूसेज का जो भी प्रोसीजर है, जो भी यूज करना है, कैसे नहीं करना है, कौन यूज कर सकता है, कौन हॉइस्ट कर सकता है, कौन डिस्प्ले कर सकता है फ्लैग को, ये सारी चीजें यूसेज में आ जाती हैं फ्लैग की। और ये सारी चीजें गवर्न होती हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के लॉ से। बट इनिशियली क्या था, इनिशियली जो यूज ऑफ फ्लैग था वो प्राइवेट सिटीजन्स को प्रोहिबिट किया गया था कि वो फ्लैग को होइस्ट नहीं कर सकते या उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज कर भी सकते हैं तो कहाँ पर कर सकते हैं, रिपब्लिक डे में कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे कर सकते हैं, बट नॉट अदरवाइज किसी भी नॉर्मल डे पे वो फ्लैग का यूज नहीं कर सकते। इनिशियली द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, ये वाला एक्ट जो था वो गवर्न करता था फ्लैग के यूसेज को। एंड दूसरा लॉ है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये दो लॉ गवर्न करते थे पहले फ्लैग के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड प्रोविजंस दिए गए थे। बट अभी क्या है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। हमारी कन्वीनियंस के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में जनरल डिस्क्रिप्शन बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो जो टैग करी हुई है उसमें भी देख सकते हैं कि बेसिकली एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है कि जो ऊपर सैफरन कलर है उसका कितना वाइड एरिया होगा, जो नीचे ग्रीन कलर है उसका कितना वाइड एरिया होगा, जो बीच में अशोक चक्र है उसका कितनी बड़ी लेंथ है, उसकी कितनी ब्रेथ है, ये सारी चीजें स्पेसिफाइड है सब कुछ पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 क्या बताता है, पार्ट 2 बताता है कि अगर आपको नेशनल फ्लैग डिस्प्ले करना है, किसके द्वारा डिस्प्ले किया जा रहा है, कोई भी पब्लिक का पर्सन है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या इसके अलावा और कोई अगर फ्लैग को डिस्प्ले करता है तो उसके रिगार्डिंग रूल्स। अब यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर सरकार को एक्सक्लूड किया गया है, सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया है पार्ट 3 के अंदर। अगर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करती है, यूज करती है, और जो भी हमारी सरकार है, चाहे वो यूनियन है चाहे वो स्टेट है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजेंसीज हैं, वो भी अगर नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करती हैं, यूज करती हैं, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, अलग रूल्स हैं। तो वो इन स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर मेंशन है। एंड उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप क्या करोगे, नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करोगे, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ ही फ्लैग को डिस्प्ले और होइस्ट करना है। इसके बाद जो इंडियन नेशनल फ्लैग है हमारा, वो हम उसको क्या तिरंगा भी बोल सकते हैं, ट्राई कलर भी बोलते हैं, तिरंगा भी बोलते हैं। हमने इसको कब अडॉप्ट किया, हमने इस फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को एक नेशनल फ्लैग के तौर पे कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947 को। अब जो ये फ्लैग है इसको डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। बट इनिशियली जब उन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया था, कब किया था, 1921 में। तो इनिशियली ये जो फ्लैग डिजाइन किया था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए डिजाइन किया था। बट उसमें अभी जो आप फ्लैग के अंदर देखोगे वो बीच में क्या है, अशोक चक्र है। बट उस टाइम पे 1921 में इस फ्लैग पे अशोक चक्र नहीं था, उस टाइम पे इस पे चरखा था। बट धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होते गए एंड 1947 के अंदर इसी फ्लैग को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, उसी को नेशनल फ्लैग के तौर पे हमने अडॉप्ट कर लिया एंड थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। चरखे की जगह हमने क्या ले लिया, अशोक चक्र ले लिया। 2021 में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट भी हुआ। अमेंडमेंट क्या था कि जैसे 2021 से पहले जो भी इंडियन फ्लैग्स बनते थे वो एक स्पेसिफाइड मटेरियल के ही बनते थे, अदरवाइज आप किसी और मटेरियल के फ्लैग नहीं बना सकते, जैसे खादी, हैंडस्पन क्लॉथ। बट
2021 में अमेंडमेंट हुआ एंड अलाउ कर दिया गया पोलिएस्टर और जो भी मशीन मेड फैब्रिक्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया कि आप इन मटेरियल को यूज करके भी नेशनल फ्लैग बना सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम नेशनल फ्लैग के बनाने की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे नेशनल फ्लैग बनते हैं, तो कर्नाटका में खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ है। वहां पर एक मतलब ये एक इकलौती जगह है जहां पर नेशनल फ्लैग्स को बनाया जाता है। इसके बाद हर घर तिरंगा मूवमेंट इसको चलाया गया था। अब इस मूवमेंट के अंदर बेसिकली जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे नेशनल फ्लैग्स। उनको प्रोत्साहित किया गया था बेसिकली कि वो अपने घर पे होइस्ट करें, अपने घर पे लगाएं नेशनल फ्लैग। इंपॉर्टेंटली एक और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो हमारा फ्लैग है उसको होइस्ट करते टाइम कई सारे रूल्स तो हैं ही, जैसे कि हमें उसको डिग्निटी के साथ होइस्ट करना है, डिग्निटी के साथ साथ हमें उसको रिस्पेक्ट शो करनी है, हमने इसको गंदा नहीं होने देना है। अगर फ्लैग गंदा हो जाता है, अगर अनटाइडी हो जाता है तो हमें उसको क्लीन करना है, हमें इसको डैमेज नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें फ्लैग को डैमेज करना पड़ता है या डिस्ट्रॉय करना पड़ता है तो आप उसको पब्लिकली नहीं करोगे, आप उसको प्राइवेट में करोगे पूरी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए। अब अगर फ्लैग जो है वो कहीं पर जमीन पर गिर जाता है तो आप उसको रिस्पेक्ट शो करोगे, उसको उठाओगे। तो बेसिकली फ्लैग जमीन पर टच नहीं करना चाहिए। फ्लैग जो है एक स्पेसिफाइड हाइट पर ही आप लगाओगे और उस हाइट से ऊपर आप कोई और डेकोरेशन नहीं लगाओगे। तो सबसे ऊपर फ्लैग होना चाहिए और उससे नीचे होनी चाहिए बाकी जितनी भी डेकोरेशन की आइटम्स आप लगाओगे। इसके बाद जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है फ्लैग की रिस्पेक्ट करना और उसको ऑनर करना अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए क्लॉज ए। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा राइट है कि हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करें। पहले नहीं था, पहले रिस्ट्रिक्शन था, कोई भी आम सिटीजन नेशनल फ्लैग को होइस्ट नहीं कर सकता था या डिस्प्ले नहीं कर सकता था एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर। बट अब तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्या है हमारे पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसके अंदर हमारा राइट है, हमारा राइट क्या है, फ्लैग को होइस्ट करना। एज होइस्टिंग ऑफ अ फ्लैग इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के सेशन में बस इतना ही, कुछ बेसिक हम फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हमने। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी कि हम बेसिकली सीआरपीसी को किस तरीके से पढ़ा जाए और जो हमारी बुक है सीआरपीसी के रिगार्डिंग कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, कौन सा प्रोविजन पहले पढ़े कौन सा बाद में पढ़े। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया है या चैनल ये आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।